जिसका कोई नहीं उसका नित्यानंद तिवारी। लाशों के मसीहा से प्रख्यात काशी के लावारिस लाशों के मसीहा जिनका कोई नहीं होता उनके नित्यानंद तिवारी होते हैं। राजकली ट्रस्ट के माध्यम से वह लावारिस लाशों का दाह संस्कार स्वयं से कराते चले आ रहे हैं और इसी बीच कल वह हरिश्चंद्र घाट पर उपस्थित रहे और वह अपनी माता को भी याद करते हुए सभी लावारिस लाशों का दाह संस्कार कराने का संकल्प किया। उनका मानना है कि यह लावारिस लाशें मुझे आशीर्वाद प्रदान करती है और मैं उन्हीं के द्वारा आगे बढ़ता हूं और आगे इसी तरह से यह प्रक्रिया चलती रहेगी। नित्यानंद तिवारी आज हरिश्चंद्र घाट वाराणसी पे यहाँ पे मौजूद हूँ और ये घटना लगभग रोज की है। मैं विगत 2013 से हरिश्चंद्र घाट पे हिंदू लावारिस लाशों का, जिनका पुलिस लावारिस घोषित कर देती है, उनका निःशुल्क अंतिम संस्कार मैं अपनी तरफ से कराता हूँ और कल तक मेरे पास 45,000 से ज़्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार मेरे द्वारा कराया जा चुका है। जी, तो इतना आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्या शासन प्रशासन तक आपके द्वारा आपके किए हुए काम उन तक पहुंचते हैं? आपको कभी सम्मानित किया गया है इस कार्य से? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा कोई ना मेरी चाहत है। मैं ये मान के चला हूँ कि अच्छा कार्य हो रहा है। जिन शवों को पुलिस वाले, मेरे पास तमाम ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें पुलिस डेड बॉडी को ले आती है और गंगा जी में फेंक देती थी। ये 2013 तक ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं जिन पे पुलिस वाले उन लाशों को लाते हैं और पत्थर बांध करके गंगा जी में फेंक देते थे। मैं 2013 से अपनी माँ की याद में ये कार्य कर रहा हूँ और मैं सारे पुलिस डिपार्टमेंट को, सारे अधिकारियों को मैं बता चुका हूँ कि अगर कोई भी लावारिस शव मिलती है किसी को, या कोई ऐसा असहाय या गरीब आदमी है जिसके पास कफन और लकड़ी का पैसा नहीं है हरिश्चंद्र घाट पे, वो मेरा नंबर 9889269736 मेरा मोबाइल नंबर है और ये नंबर लगभग सारे बनारस के सारे पुलिस स्टेशन पे मेरा फोटो सहित नंबर लिखा हुआ है। मैं सबसे कहता हूँ कि भाई कोई भी शव, अगर वो हिंदू है तो उसका हरिश्चंद्र घाट पे हिंदू रीति रिवाज से, और अगर मुसलमान है तो उसका कब्रिस्तान में उसके धर्मानुसार की, हमें जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। मैं जो जिस धर्म का या जाति का संप्रदाय का है उसके संप्रदाय के अनुसार उस शव का अंतिम संस्कार हो जाए, ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। और इसी कार्य को अपना धर्म और कार्य समझते हुए मैं 2013 से अपनी माँ की याद में राजकली लावारिस सेवा केंद्र के नाम से मैं ये कार्य कर रहा हूँ और लगभग 45,000 से ज़्यादा लावारिस शवों का मैं अंतिम संस्कार अभी तक करा चुका हूँ। तो क्या ये बनारस में बस है कि हर जिले में है? देखिए, अभी मैं इसके लिए किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ। मैं जो अपने पैसे से कमाता हूँ, अपने साधन से कमाता हूँ, मैं उस पैसे से मैं इन शवों का अंतिम संस्कार करा रहा हूँ। केवल आज की आप घटना सुन लें तो आज मेरे पास अभी इंस्पेक्टर लंका का फ़ोन आया था। 200 लंका थाने की है, 200 चौबेपुर का है, 100 चोलापुर थाने का है और 100 यहाँ पे कोतवाली थाने का। मतलब आज की डेट में 6 लावारिस डेड बॉडी है, जिसमें 200 मुझे मालूम हुआ कि महिला का है और 400 पुरुष का है। ये 6 लावारिस लोग, पता नहीं किसकी औलाद हैं, इनका कोई वारिस नहीं मिल रहा है। पुलिस इनको 2 दिन से लेकर तलाश रही, इनका कोई वारिस नहीं है। और आज इन शवों का अंतिम संस्कार मैं अब मौजूद हूँ। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं आज हरिश्चंद्र घाट पे मौजूद हूँ। मेरे साथ ये सेठ जी हैं और ये मेन हमारे साथ महेंद्र चौधरी जी हैं, जिनके माध्यम से ये कार्य होता है। मुझे इनके ऊपर सबसे गर्व है कि ये मेरे साथ हरदम खड़े रहते हैं। अगर मैं बाहर भी रहता हूँ और इनको फ़ोन कर देता हूँ तो ये हरिश्चंद्र घाट पे आ जाते हैं और ये लकड़ी और सारे कफन की व्यवस्था करके उत्सव का धार्मिक रीति रिवाज से यहाँ करा देते हैं। और शाम को जो इनका पैसा होता, मुझे जब फ़ोन आता तो मैं पैसा इनके खाते में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ये जो 100 जल रही है इसमें 100 आज चौबेपुर थाने का है और 1 चोलापुर थाने का। अभी 100 चौबेपुर से आना बाकी है, 2 लंका का बाकी है और 1 कोतवाली का बाकी। तो क्या यह धार्मिक कार्य आप निरंतर करते रहेंगे? बिल्कुल, मेरा संकल्प है। मैं खाना नहीं खाऊंगा लेकिन मेरा ये कार्य चलता रहेगा। मेरे लिए मेरे 2 बच्चे भी हैं, दोनों मेरे बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैं उन दोनों बेटों को भी बता दिया, बेटा अपने जीवन काल में सब काम हो ना हो, बट ये कार्य नहीं बंद होना चाहिए। लावारिस या कोई भी असहाय हो, ये मैं नहीं सुनना चाहता कि पैसे के अभाव में उसने अपनी उत्सव को गंगा में प्रवाहित कर दिया।
उसके लिए कफन की व्यवस्था नहीं कर पाया, लकड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाया। अगर मेरे कान तक ये आवाज़ आती है कि कोई लावारिस है या वारिस है, वहाँ कितने ऐसे 100 आते हैं जो वारिस रहते हैं, उसकी माँ भी है, उसका बेटा, उसके बाप भी है, बट उसके पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से वो उसका अंतिम संस्कार करा सके। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, और मैं इस कर्तव्य को क्या अलग राज्य से भी कोई आपसे कांटेक्ट करे और बताए तो उसकी भी मदद ऐसा नहीं है। करें? मुझे किसी भी राज्य से कोई भी अगर वो काशी में आ रहा है तो मैं उसके अंतिम संस्कार के लिए मैं संकल्पित हूँ। मेरा संकल्प है कि कोई भी शौक कहीं से भी आता है तो वो उसका अंतिम संस्कार मैं अपने पैसे से हरिश्चंद्र घाट पे कराऊंगा। उसमें जो भी पैसा लगेगा मैं अपनी जेब से उसका खर्चा करूंगा। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट,